हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरान महादेव, कैसे आप लोग? आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, कल मेरे यहाँ आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो आज सारे पेशेंट की पट्टी खोली जाएगी। तो चलिए दिखाते हैं, और इसमें ये भी बताया जाएगा कि ऑपरेशन के बाद क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। तो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है। रहना है धूप में भी आपको लोगों को नहीं रहना है। जैसे धूप अगर है तो उसकी तरफ चेहरा करके आप लोगों को नहीं रहना है। धूप में आप 10 से 5 मिनट तक रह सकते हैं, वो भी धूप आपके पिछले साइड मतलब पीछे होनी चाहिए। चेहरे की तरफ धूप ना हो, पीछे होगी तो 5-10 मिनट के लिए बैठ सकते हैं आप। ये नहीं कि आप पूरा दिन धूप में ही बिता रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि धूप लगेगी तो दिक्कत होने लगेगा। लेंस नया नया डला है तो उसमें पीलापन आने लगेगा लेंस में, अगर धूप लग जाएगी उसमें। तो इसलिए धूप में ज्यादा टाइम तक नहीं रहना है। रहना भी है तो पीछे की तरफ धूप रहे, ठीक है। और धुएं से भी दूर रहना है। जैसे नशा वशा अगर आप लोग कोई भी करते हैं तो नशा बंद रहेगा। कोई भी नशा हो, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, उगार, शराब, जो भी हो, सब नशा पूरे 1 महीने तक बंद रहेगा। नशा कोई भी नहीं करना है, क्योंकि नशा करेंगे तो आप लोगों के लिए ही हानि रहेगा, ठीक है। और जो आंख बनी है उसकी डेली सुबह सफाई होगी। सफाई कैसे होगी? जैसे भगोना या पतीला ले लीजिए, उसके आधे हिस्से तक पानी भर दीजिए। फिर पानी भर के उसमें जो हम कॉटन यहाँ से देंगे आपको, उसका छोटा छोटा सा टुकड़ा 5-6 टो बनाकर उसमें डाल दीजिए। डालकर फिर उसको ढक्कन लगा के रख दीजिए आग पे, एकदम उबलने के लिए। जब वो पूरी तरीके से उबल जाए, ये नहीं करना है कि पानी उबाल के रुई को बाद में डालिए, ऐसा नहीं करना है। पानी उबलने से पहले ही डाल दीजिए उसमें कॉटन को। दोनों साथ में उबलना चाहिए, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया वायरस हो सब मर जाए अच्छे से, ठीक है। फिर जब वो पूरी तरीके से उबल जाए, हल्का ठंडा हो, तो उसको ढक्कन लगा रहने दें। कहीं अच्छी जगह पे, साफ जगह पे रख दीजिए, या तो उसी पे पड़े रहने दीजिए। फिर जब वो हल्का ऐसा हो, मतलब आपको फील होने लगे कि हाँ इसमें हम हाथ डाल सकते हैं, इतना ज्यादा गर्म नहीं है ये, तो पहले अपने हाथ को अच्छे से साफ करना है। साबुन से धुल लीजिए खूब अच्छे से। चाहे आप लोग खुद कर रहे हैं या फिर घर में कोई और कर रहा है, जो भी करेगा उसको अच्छे से बता दीजिएगा जाके कि ये सब करना है। हाथ को खूब अच्छे से धुलना है। रुई का एक टुकड़ा, मतलब ढक्कन हटाइए, रुई का एक टुकड़ा निकालिए, उसका पानी पूरी तरीके से निचोड़ देना है। पानी उसमें नहीं होना चाहिए। जो आंख बनी है उसको बंद करके हल्के से सफाई करना है, क्योंकि हाँ बस ऊपर से ही हल्का हल्का सा साफ करना है। तो ये नहीं है कि एक कॉटन आपने लिया तो फिर उसको खूब रगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे लीजिए, हल्के से रगड़िए, एक बार फेंक दीजिए। ताकत लगा के नहीं, जोर नहीं लगाना है, सिर्फ हल्के से। फिर दूसरा निकालिए, उसको भी निचोड़ दीजिए, हल्के से रगड़िए, फेंक दीजिए। ऐसे 2-3 टुकड़े में आंख साफ हो जाएगी। 5-6 टुकड़ा डाले रहेंगे तो 1-2 टुकड़ा उसमें बचा ही रहेगा। उससे क्या करिए, आप दूसरी वाली आंख जो है उसको हल्का हल्का साफ कर लीजिए, क्योंकि सिर से पानी नहीं डालना रहेगा पूरे 1 महीने तक। गले से ही नहाना है नीचे। तो जब गले से नीचे नहाएंगे तो ये दूसरी वाली जो आंख जो नहीं बनी है उसको भी थोड़ा बहुत साफ करना होगा। तो उसकी सफाई के लिए ऐसे ही हल्का फुल्का अपना दूसरी वाली आंख को भी ऐसे साफ कर लीजिएगा। और दातुन मंजन करने में आप लोगों का कोई परहेज नहीं है। दातुन करते होंगे तो वो भी करिए, मंजन करते होंगे तो वो भी करिए, जो भी ब्रश वगैरह करते हैं। बस ये चीज का ध्यान रखना है कि एक हाथ में पानी लीजिए, नाक के नीचे से ही मुंह को धुलना है आप लोगों को पूरे 1 महीने तक। दोनों हाथ से धुलेंगे तो वो पानी छटक के आंख में भी जा सकता है ना। तो एक हाथ से धुलेंगे तो नाक के नीचे से ही आराम से धुलिए। और खाने पीने में जैसे कड़ी चीजें, चबाने वाली चीजें, इन सब चीजों का परहेज रहेगा। जैसे जिनमें ताकत लगा के खाना पड़ता हो, जैसे टाइट होती हैं कुछ चीजें, कुछ चीजों में चबाना पड़ता है, खाने वाली कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तो उनको अभी नहीं खाना आप लोगों को। कम से कम 10 दिन तक तो नहीं खाना है। जो रात में दवा दी गई है खाने के लिए, वो जब तक चल रही है तब तक आप लोगों को वही खिचड़ी जो खा रहे हैं, रात में खाए हैं जैसे, वैसे आप लोगों को जब तक वो दवा चलेगी तब तक खाना है। उसके बाद आप लोग दाल में रोटी डुबाकर उसको खा सकते हैं, ठीक है। 1 हफ्ते तक आप ऐसा खा के आइए। फिर अगले हफ्ते जब आप आएंगे तो उसके बाद हम फिर आपको खाने पीने का और कुछ बताएंगे। 1 हफ्ते बाद आके दिखाना है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से जाने के बाद आप लोगों को आंखों में कोई दिक्कत होने लगे, जैसे अचानक से दिखना एकदम से बंद हो जाए, कुछ भी ऐसी कोई समस्या आप लोगों को लगे, तो तुरंत पर्चा दिया गया है, बैग दिया गया है, उस पर नंबर है, हमसे फोन करके बात करिए तुरंत। हम तुरंत आपको हॉस्पिटल बुलाएंगे। यहाँ से जाने के बाद अगर आपके अगल बगल कोई आँख का हॉस्पिटल है, वहां मत दिखाइएगा, नहीं तो फिर समझ रहे हैं, फिर जिम्मेदारी एक तरीके से आप लोगों की हो जाएगी। क्योंकि हम यहाँ ऑपरेशन किए हैं, यहाँ बुलाएंगे, देखेंगे अपने हिसाब से क्या दिक्कत है, कैसे क्या है। हाँ, यहाँ से जाने के बाद अगर बॉडी में कोई और प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई, ये सब चीजें हो गया है ना, उल्टी आने लगी, कुछ भी ठंड लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो
तो उसकी दवाइयाँ आप लेके खा सकते हैं, लेकिन अगर आँख में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको यहीं आके सीधा दिखाना है। 1 हफ्ते बाद बुलाया है हमने आप लोगों को, जैसे कल कौन सा दिन था, शुक्रवार, आज शनिवार है, अगले शनिवार को आप लोगों को आके दिखाना है। कोई दिक्कत ज़्यादा रहती है तो आप आके किसी भी टाइम दिखा सकते हैं।